विज्ञान भैरव तंत्र विधि 56 त्रिकूट ध्यान। श्लोक तथा चित्त निराधारण ध्यात्वा बाह्यक्रम हठा निराधारण मनः कृत्वा वीक्षेत स्व निजम वपुर। अनुवाद। चित्त को निराधार बिना किसी आधार के बनाकर बाह्य क्रम को छोड़कर मन को निराधार करते हुए अपने निज शरीर को देखें। दार्शनिक व्याख्या। इस विधि में ध्यानकर्ता को अपने चित्त को निराधार बिना किसी आधार के बनाना है और बाह्य क्रम बाहरी विक्षेपों को छोड़ना है। इसके बाद मन को पूरी तरह निराधार करते हुए अपने निज शरीर स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है। यह विधि ध्यानकर्ता को आंतरिक स्थिरता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। विधि का विवरण। एक स्थान और आसन। एक शांत और आरामदायक स्थान का चयन करें और स्थिर आसन में बैठें। ध्यान की प्रक्रिया में आरामदायक स्थिति में रहें। 2 चित्त को निराधार बनाना। अपनी आंखें बंद करें और अपने चित्त मन को निराधार बिना किसी आधार के बनाने का प्रयास करें। सभी विचारों और विक्षेपों को छोड़ दें। 3 बाह्य क्रम का त्याग। बाह्य क्रम बाहरी विक्षेपों को त्याग दें। इसका मतलब है कि बाहरी संसार के विक्षेपों को अपने ध्यान से हटा दें। 4 मन को निराधार करना। अब अपने मन को पूरी तरह निराधार करें। किसी भी बाहरी या आंतरिक आधार को न रखें। 5 स्व निजम वपु का दर्शन। इस निराधार स्थिति में अपने निज शरीर स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करें। अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करें। 6 गहरा ध्यान। इस स्थिति में गहराई से ध्यान करें। इसे गहराई से महसूस करें और उसमें ध्यान को स्थिर करें। 7 निरंतर अभ्यास। इस ध्यान विधि का नियमित और निरंतर अभ्यास करें ताकि आप अपनी आंतरिक स्थिरता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकें। महत्व। यह विधि ध्यानकर्ता को निराधार स्थिति में मन को स्थिर करने और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की प्रक्रिया में ले जाती है। इससे ध्यानकर्ता को आंतरिक स्थिरता, शांति और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अभ्यास के लाभ। 1 आंतरिक स्थिरता। ध्यानकर्ता को आंतरिक स्थिरता और मन की शांति प्राप्त होती है। 2 विक्षेपों का त्याग। बाहरी विक्षेपों और विचारों को छोड़कर ध्यान की गहराई में प्रवेश करने में सहायता मिलती है। 3 आत्म साक्षात्कार। अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करके आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति होती है। 4 शांति और संतुलन। इस ध्यान से मन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है। 5 उच्च चेतना। निराधार स्थिति में ध्यान करके उच्च चेतना की प्राप्ति होती है। 6 आत्मिक अनुभव। यह ध्यान ध्यानकर्ता को आत्मिक अनुभव और आंतरिक संतोष का अनुभव करने में सहायक होता है।